गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बरेली की ब्लॉगर सोनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं हूं सोनल। तो अभी बजे हैं सुबह के 7। मैंने बच्चों को पनीर की भुर्जी बना के पराठे बना के दे दिए हैं। वह स्कूल जा चुके हैं। गाय की रोटी मैंने रोटी बना दी है। और यहाँ पे मैंने टमाटर प्याज चॉप करके रख दिए है। ये लहसुन काट के रख दिया है दाल के लिए। यहाँ पे मैं चौलाई की भाजी काट रही हूँ, थोड़ी सी कट गई है, थोड़ी काट रही हूँ। ये मैंने चौलाई के लिए आलू काट के रख दिए हैं। ये चौलाई का साग छोंकने के लिए लहसुन हरी मिर्च लाल मिर्च कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने पालक और आलू बनाए हैं मम्मी के लिए। और दाल भिगो दी है उड़द की धुली हुई, और चावल भिगो दिए हैं। अब मैं साग काट के साग छोंक देती हूँ पहले। चौलाई का साग छोंकने के बाद में मैंने दाल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि मुझे अस्पताल खाना भेजना था। और दाल में से मैं जो ऊपर झाग आ जाते हैं, आपको पता ही है, मैं दाल ऐसे बनाती हूँ, तो वो मैं झाग निकाल रही थी। अच्छी तरह से सब झाग निकालने के बाद मैंने कुकर की सीटी लगा दी है बजने के लिए। ये आटे का ड्रम खाली हो गया था, आटा इसमें ख़त्म हो चुका था, तो मैंने कहा लाओ इसे भी धो के रख दूँ। तो वही मैं मांज रही थी। अभी मुझे इसे धो के सुखा के इसमें आटा भरना है, क्योंकि हमारे यहाँ गांव से गेहूँ आ जाते हैं, तो हम इकट्ठा थोड़ा पिसवा के रख लेते हैं। ये सुबह के टाइम में बहुत काम होते हैं, कितने भी आप जल्दी जल्दी करिए, लेकिन तब भी वो हो ही जाता है। बच्चों को स्कूल भेजना, कोई आ हो जाए। एक जने हैं हमारे गांव के, जो यहाँ पड़ोस हमारे घर के पास में ही एक हॉस्पिटल है, उसमें एडमिट है उनका बेटा। तो उनका भी खाना नाश्ता वगैरह भी मुझे बनाना था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि बच्चा छोटा है, उसे भूख ना लग जाए कहीं। तो मैं बहुत जल्दी जल्दी सब काम कर रही थी कि जल्दी जल्दी निपट जाएं हम। पालक आलू मेरा बन चुका था। चौलाई का साग मैंने छोंक दिया था, वो भी लगभग मेरा तैयारी हो चुका था, सिर्फ मुझे भूनना रह गया था। आज मुझे अपनी दवाई लेने भी जाना है, क्योंकि मेरे एड़ी में पता नहीं क्या हो गया है। जब मैंने सातोनाथ गई थी तब मैंने आपको बताया था कि मेरी एड़ी में कुछ हो गया है, लेकिन दर्द तो मेरे उससे पहले से ही हो रहा है पैर में। अब तो दूसरे पैर में भी मेरा हल्का हल्का दर्द शुरू हो गया है। मुझसे एड़ी ज़मीन में ही रखी जाती है सुबह के टाइम में, तो ख़ास तौर पे बहुत ही दर्द होता है। और इतने दिन से बराबर दवाई खा रही हूँ, कुछ भी अंतर नहीं लग रहा है। तो मुझे डॉक्टर के यहाँ भी जाना था। ये मैं ड्रम धो चुकी हूँ। दाल में भी सीटी आ गई थी। यहाँ पे दीदी बना रही हैं चाय। जो भैया का बेटा एडमिट है, वो भैया आ गए थे, तो उनको चाय नाश्ता कराना था। उन्होंने यहीं आके चाय नाश्ता कर लिया था, तो उनके लिए बन रही थी चाय इधर। और अस्पताल भी अभी मुझे नाश्ता भेजना है, उसमें भी देखो क्या बनाती हूँ, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मम्मी तो बोल रही थी कि 2 पराठे सेक के दे दो। पराठे बनाते हैं या कुछ और नाश्ते में बनता है। ड्रम धोने के बाद में मैंने वहाँ पे कटोरा लगा दिया था, क्योंकि वहाँ सब साफ़ करना पड़ता। सारी सिंक गंदी हो गई थी, क्योंकि वो आटे का गोलटा था, इसलिए वो गंदा आटा लगा हुआ था उसमें साइडों में थोड़ा बहुत, तो वहाँ पे बहुत गंदगी हो गई थी तो वो साफ़ किया। उसके बाद में फिर मैं आ गई पराठे सेकने के लिए। मम्मी बोली कि उनके लिए पराठे सेक के दे दो, तो मैंने 2 पराठे सेक के पैक कर दिए हैं। यहाँ पे मैंने 2 पराठे सेके। आटा सुबह बच्चों के टिफ़िन के लिए तैयार किया था, तो वही बचा रखा था।
तो उसी से मैंने फटाफट 2 पराठे और चौलाई की भाजी मेरी तैयार हो चुकी थी। तो अस्पताल के लिए उनको मैंने फटाफट सेक के और पैक करके दे दिए हैं। उधर चाय बन रही थी ले जाने के लिए, बच्चे के लिए दूध भेजा गया था, वो गरम करा। चौलाई का साग भी मेरा तैयार हो चुका था, बस थोड़ा सा भूनना रह गया था, तो वो मैं बाद में भून लूँगी। पहले उनका नाश्ता तैयार करके भेज दूँ। ये मैंने पराठा, चौलाई का साग, दूध मैंने स्टील की बोतल में भर दिया था क्योंकि बच्चा छोटा है, थोड़ा गर्म रहे। पानी, चाय सब रख दी थी और उन्हें टिफ़िन दे दिया था। इसके बाद मेरे हस्बैंड भी खाना मांगने लग रहे थे क्योंकि उन्हें कचहरी के लिए देर हो रही थी, तो मैंने फटाफट उनके लिए भी खाना परोस दिया। मैंने उड़द की धुली हुई दाल, पालक आलू की सब्ज़ी, चौलाई आलू का साग बनाया था। चावल भी मेरे तैयार हो गए थे। यहाँ मैं फटाफट उनके लिए रोटियाँ सेक रही हूँ। क्योंकि वो 9:30 और 9:45 के बीच में या कभी कभी 9 बजे भी वो कचहरी के लिए निकल जाते हैं। फिर खाना देने के बाद में रसोई में जितने भी बर्तन हो गए थे सफाई समेटा, सब पूरी रसोई को समटा करा। उसके बाद में जो बर्तन वगैरह हो गए थे वो सब निपटाए। ये चाय नाश्ते की कटोरियाँ वगैरह है, साग बनाया था उसकी कढ़ाई। यदि थोड़े थोड़े करके ना मांजा जाए तो पूरा सिंक भरा ही रहे। यहाँ मैं जल्दी जल्दी से बर्तन निपटाती हूँ। उसके बाद फिर मैं चली गई थी डॉक्टर के यहाँ दवाई लेने के लिए अपनी। फिर वहाँ से लौट कर आने के बाद में मैंने दवाई खाई। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि मेरी एड़ी में कुछ हो गया है, बहुत दर्द है। आज करीब हो गए 8-9 दिन हो गए हैं मेरे एड़ी में दर्द नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं बराबर दवाई खा रही हूँ, अभी भी मैं दवाई लेकर आई हूँ डॉक्टर की, वो मैंने खाई है, लेकिन मेरे दर्द में बिल्कुल आराम नहीं मिल रहा है। इसी वजह से मेरी वीडियो अच्छी नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है इतनी देर तक। जो मैं कुछ करूँ, थोड़े बहुत काम बेटी कर जाती है, थोड़े बहुत काम धीरे धीरे करके कर ही लेती हूँ मैं पूरे दिन में ऐसे ही। अब क्या करें, काम भी करने हैं और दवाई भी वो है। अब देखिए क्या होता है, कैसे आराम मिलता है। टेस्ट भी कई करा चुकी हूँ, उसमें भी कुछ नहीं आ रहा है। दवाई भी खाते हुए बहुत दिन हो गए हैं। अब बस 10-15 दिन बाद मुझे थायराइड चेक कराना है, क्योंकि 10-15 दिन बाद मेरा टाइम 3 महीने पूरे हो जाएंगे थायराइड को चेक करवाए हुए। 2.5 महीने पूरे हो जाएंगे तो मैं थायराइड चेक करवाऊँगी। क्या पता थायराइड बढ़ा है घटा है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, मैंने सोचा लाओ आपके साथ भी शेयर करूँ कि मेरे एड़ी में बहुत दर्द है। शायद आप कुछ दवाई या कुछ घरेलू नुस्खा कुछ बताएं मुझे, जो मेरे को थोड़ा बहुत आराम मिल जाए। तो अब बच्चे आने का टाइम तो होने वाला है, 12 बज गए हैं, 1 बजे तक बच्चे आ जाएंगे। अभी मेरा आधा खाना बना है। एक हमारे गांव के हैं जो यहीं पास के हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनके लिए बना के खाना भेजा है। उनको सुबह नाश्ता भेजा, फिर अब खाना वाना बनाया है। अभी बच्चों का खाना रह गया है। अब मैं थोड़ी देर आराम करके, दवाई खाई है, अभी थोड़ी देर में आराम करके उसके बाद मैं बच्चों का खाना बनाऊंगी। क्योंकि बेटा मेरे ये दाल नहीं खाता उड़द वाली, तो मुझे उसके लिए कुछ और बनाना पड़ेगा। रोटी भी सेकनी है, चावल तो थोड़े से हैं, उसी में देखो कौन कौन खाता है चावल, कौन नहीं खाता, भी कुछ नहीं पता बच्चों का। तो लेकिन दाल सब्ज़ी कुछ बनानी पड़ेगी बच्चों के लिए, बेटे के लिए, क्योंकि वो ये दाल नहीं खाता उड़द वाली, बेटी तो खा लेती है, तो उसके लिए बनाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। बजे हैं शाम के 8। मैंने शाम को बनाई है लौकी आलू की सब्ज़ी और रोटी। मेरे हस्बैंड और मम्मी निपट गए हैं खाना खा के, बच्चे और हम दीदी वगैरह रह गए हैं, तो हम खाएंगे अभी थोड़ी देर में। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम आपसे अब नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।